नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आकाश है और हम आज 30 मई और 31 मई को जो आपका द पंडित्स लाइव मार्क है, इसका जो मैथ सेक्शन है उसको हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि मतलब हम लोग कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितने हमारे स्कोर आ सकता है। ठीक है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। सीजीएल का है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू पैटर्न पे। बाकी सब सेक्शन सबमिट करेंगे और चलेंगे केवल मैथ की तरफ, है ना। चलते हैं। इसको हिंदी में कर लेते हैं। आई प्रिफर हिंदी मोर देन इंग्लिश। मुझे नहीं करना है इसको, तो इसको अंदर कर देते हैं, सबमिट सेक्शन कर देते हैं। सबमिट ये भी होगा। और जो अब आएगा वो हमारा मेन है। कौन सा कथन समुच्चयों के बीच सही संबंध बताता है? वास्तविक संख्याएं पूर्णांकों का उपसमुच्चय है। परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय है। वास्तविक संख्याएं समित संख्याओं का उपसमुच्चय है। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं है। ये वाला हो जाएगा। वास्तविक संख्या पूर्णांकों का उपसमुच्चय है। सेवन नेक्स्ट करते हैं। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हिंदी की हैं, शेष पुस्तकें में से 40% अंग्रेजी की हैं। तो हिंदी की 30, शेष में 40 मतलब सच होगा 28। हमारे पास क्या बचे? हमारे पास 30 दो 5 62 बचे। 3 दो 5 58, 58 हो गए तो 42 बचे। और बाकी क्षेत्रीय भाषाओं में है। क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या 4200 है, तो कुल पुस्तकों की संख्या 10,000 हो जाएगी। अरे यार। क्या है कि दो कारों एक्स और वाई की चालों का अनुपात 5:8 है। समान दूरी तय करने में एक्स वाई से 45 मिनट अधिक समय लेती है, तो कार वाई द्वारा लिया गया समय क्या है? तो चाल का अनुपात 5:8 है, तो हमारे पास 8:5 जो है इनका समय का अनुपात हो जाएगा। एक्स वाई से अब 45 मिनट आ गया, 3 के मतलब 45 मिनट 15 हो जाएगा, और 15 का मतलब है 75। लिखना कम है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 XY का मान कितना होगा? तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमारे पास एक्स की जगह 3 ले लीजिए। क्या हो सकता है भाई? देखिए हर के लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो वाई को हम लोग जीरो ले लेते हैं। तो वाई को जीरो लोगे तो एक्स की जगह 5 की क्यूब 125 हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनकी प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो हमारे पास अंडर रूट A2AB 2 √AB, तो हमारे पास 9 36 6 दूर 12। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हैं, तो इसका लंब केंद्र हमारे पास बताना है कि लंब केंद्र क्या होगा। अभी इसको छोड़ते हैं, ऐसे कर लेते हैं। देखिए लंब केंद्र क्या होगा। तो क्या है कि जो ये 90 डिग्री बन रहा है, 3 हमने एक PYQ में आया तो इसलिए लगा रखा है, तो ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 6 है, तो ये लंब केंद्र 0, 0 होगा। PYQ का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, पिरामिड है। आ, इसकी ऊंचाई क्या है कि 12 सेंटीमीटर है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है बताना है। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका प्रिज्म है, पिरामिड है, तो वर्ग है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो वर्ग हमारे पास अगर 10 आधार की भुजा 10 सेंटीमीटर 5 हो जाएगी, हमारे पास तिर्यक ऊंचाई 13 हो जाएगी, और हमारे पास 13 नीचे आएगा। और क्या है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 10 चौक 40 गुणे हमारे पास 13 अनुपात हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 1/2 ये साथ में चलेगा, और यहाँ पे भी 1/2 रहेगा। तो 1/2 गुणे 10 गुणे 13 प्लस हमारे पास नीचे का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो हमारे पास 13 5 65 हो गया। 65 प्लस 165, तो 165 का मतलब हो जाएगा 5 तेई 15, 5 तेई 15। हाँ पिरामिड है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, और कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारे पास हो जाएगा बेस प्लस बेस का स्क्वायर, 10 की स्क्वायर 100 हो जाएगा। आ, तो हमारे पास यहाँ पे 13, और यहाँ पे क्या जाएगा? अभी छोड़ते हैं इसको, हम अल्फा रिव्यू करते हैं, भाई आएंगे। क्या है कि सेक थीटा बराबर 5 है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और हमारे पास ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, और कॉस थीटा हो गया। सेक थीटा फिर नीचे लिख सकते हैं क्या है कि साइन में कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा बट्टे हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। तो हमारे पास सेक थीटा का मान 5 है, साइन थीटा का हमारे पास क्या हो जाएगा? लाल बट्टे का का, कर्ण बट्टे आधार दे रखा है, लाल बटे का कर्ण बटे आधार दे रखा है, तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा 55 25 एक गया 24, कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, साइन 90 माइनस कौशिक थीटा, सॉरी साइन थीटा, और हमारे पास कौशिक थीटा हो जाएगा।
और साइन थीटा कॉसेक थीटा कट के एक आ जाएगा यार, मैं वेस्ट किया फालतू में। और हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटे ए बटे माइनस 0.4 से गुणा है ना, 4 दूनी 4 से 12, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बट्टे में मतलब क्या है कि 4 से गुणा है तो 4 का क्यूब 64, 4 क्यूब 64 हो जाएगा, 4 क्यूब 64, यही तो होगा। देखिए 4 क्यूब नीचे 4 से गुणा है, तो जब करेंगे 4 क्यूब 60 सही है। सेवन नेक्स्ट करते हैं। 6 सेंटीमीटर वाले एक धातु के पिघलाकर के 4 सेंटीमीटर वाला बेलन बनाया जाता है, बेलन की ऊंचाई क्या है। तो हमारे पास गोले को पिघला है 4/3 पाई, हमारे पास 6 का क्यूब 216 हो गया, बराबर हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, एच हमारे पास निकालना है, तो पाई से पाई कट गया, और 16 21 16 नहीं कटेगा, 4×5 = 20, 4×4 = 16, और 4×4 = 16 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, 18×23 = 54 हो जाएगा। लकड़ी के तख्ते के 2:5:3 अनुपात में काटा जाता है, लकड़ी को तख्ते को 3 अनुपात में काटा जाता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग के बीच का अंतर, तो हमारे पास 6 7 चौक 4 गुना है, तो बीच वाले भाग का 4×5 = 20। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक दुकानदार 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 20 किलोग्राम चीनी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम 30 किलोग्राम चीनी मिलाता है, और इसमें से को 10 रुपये किलोग्राम चीनी 60 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि देखिए। क्या है कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी 20 किलोग्राम चीनी, तो 20 हमारे पास 40 है, और हमारे पास 50 रुपये 30 किलोग्राम चीनी हमारे पास 50 है, तो यहाँ से हमारे पास कट जाएगा, तो हमारे पास 40 मान लेते हैं, प्लस हमारे पास 10 23 30, 10×23/5 हो जाएगा, तो 5×6 = 30 हो जाएगा, तो 46 रुपये इसका कास्ट प्राइस आ गया। और बेच कितने में रहे, 46 का 2 किलो का हो जाएगा 92, 40 40 92 हो जाएगा, और 2 किलो का 120, तो लाभ या हानि क्या होगा। देखिए 2 किलोग्राम चीनी 50 रुपये प्रति, 30 किलोग्राम चीनी 2 3 हमारे पास हो गया, 2 3 5 हो गया, और 5 का मतलब हो गया हमारे पास 46, 46 × 10 460 हो गया, और हमारे पास क्या है कि 10 किलो में 60 रुपये 600 रुपये, तो 600 रुपये 40 500 140 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक दुकानदार ने चार समान स्मार्ट वॉच 1200 में खरीदी, उसने उसमें से 3 को 12% लाभ पर और एक को 8% की हानि पर बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए एक दुकानदार ने 4 समान स्मार्ट वॉच 1200 में खरीदी, उसने उसमें से 3 को 12% लाभ पर और एक को 8% के लाभ पर, 3 को 12% लाभ हुआ, एक को 8% की हानि हुई, तो 12×3 = 36 -8, तो हमारे पास 24 हुआ, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 4 7 28, एक 40% 25% और x% की दो एक क्रमिक छूट के बराबर है, तो x का मान क्या है, तो क्या है 25 प्लस हमारे पास क्या है 20, 20 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, -25 × 20, तो हमारे पास यही हो जाएगा। आसान था ये लेना। एक व्यक्ति ने स्टील जाल में 9 की 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलाता है, धारा के विपरीत दिशा में लगने वाला समय धारा की दिशा में लगने वाले समय का 3 गुना है, तो धारा के विपरीत में समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो क्या है कि धारा के विपरीत समय में, तो विपरीत में x - v हो जाएगा, धारा की दिशा में लगने वाले समय, तो d/x + y का 1/3 गुना है, तो यहाँ से d से d कट गया, 3x - 3y जो है ये बराबर हो जाएगा x + y के, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 4y, तो x/y बराबर 2/1, मिटा देते हैं सब, यही निकालना था। एक स्थिर जाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलता है, तो स्थिर जाल में मतलब x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। x बराबर √5 + √2 x³ - 3 √10 का मान क्या है, तो x कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन कर लेंगे तो x² माइनस हमारे पास 3 √10 हो जाएगा। अब x² निकालेंगे तो 5 2 7 हो गया, +2 √10 हो गया, तो यहाँ से 5 2 7 हो गया, 2 √10 हो गया, तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 7 में 7 - √10 होगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा x हमारे पास क्या है कि √5 + √2, तो हमारे पास 7 √5 + 7 √2 - 5 √2 और प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 √5, तो क्या है कि 7 में 5 रूट गए, 7 √2 में 5 रूट गए, 2 √2 बचे, और हमारे पास 7 + 5 √5, 2 √2 + 5 √5। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दो समभुजों की संख्याओं का अनुपात
5:4 है, उनके आंतरिक कोणों का अंतर क्या है, 9 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या का अनुपात अभी छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अर्धगोले के आकार के एक सजावटी कटोरे की त्रिज्या 0.5 है, तो उसकी बाहरी पालिश किया गया क्षेत्रफल क्या है। अर्धगोले के आकार की एक सजावटी कटोरे की त्रिज्या इतनी है, बाहरी पालिश किया गया है, तो किया गया क्षेत्रफल क्या है। तो ये हो जाएगा आपके पास 11 का मल्टीपल तो है, तो क्या करते करते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2πr² प्लस 3πr², तो 3 8 6 14, देखो 3 का मल्टीपल भी आएगा, तो 4 2 6, 6 4 6 4 10, 5 3 8, अरे यार 22/7 गुणे हमारे पास क्या हो जाएगा 21, 7 1 7 2, 7 3 7 का 14, ये भी 7 4 28 6, 7 7 4 28 6, 7 9 63 यार सब मल्टीपल है, 21/7 हो जाएगा, गुणे हमारे पास क्या है कि बाहरी पालिश को किया गया 3πr², 21/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 7 3 21 हो गया, ये कट गया 7, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और हमारे पास क्या है 2 से कट गया 11, तो 0.5 तो आएगा, 0.5 मतलब यही होना चाहिए। सेवन नेक्स्ट करते हैं। और राहुल और रवि क्रमशः 3152 निवेश करते हैं, कुल लाभ इतना है, तो रवि का हिस्सा बताना है, रवि का हिस्सा इसका बताना है। देखिए किससे कट रहा है, तो हमारे पास 312:520, 13 से कटेगा 13 दूना 26, 5 13 चौको 52, 13 चौको 52, 4 छंग 24, 4 धम 40, 3 5 5 3 8, 8 की वैल्यू 8 1 8, 8 5 40, 15 5 75। चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद प्राप्त राशियों, देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद राशियां क्रमशः, तो मूलधन क्या है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद राशियां क्रमशः, देखिए ब्याज कितना हो रहा है 38 40 में 160 जोड़ेंगे तो 5000 हो जाएगा, और 160 324 तो 484, और 10% आ गया रेट, और हमारे पास कितना है दूसरे वर्ष में, तो दूसरे वर्ष मतलब होता है कि 10 धम 21, 121% की वैल्यू हमारे पास 484 मतलब 400। एक पिता और पुत्री की आयु का अनुपात फादर और हमारे पास सन की आयु का अनुपात 7:2 दे रखा है, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 मतलब 10 है, तो 1 मतलब 5 हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु, पिता हमारे पास क्या है ये 7×35, 7। आगे चलते हैं। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु वजन 50 किलोग्राम है, एक शिक्षक के जुड़ने पर औसत वजन क्या है कि 51 किलोग्राम होता है, शिक्षक का वजन क्या है 50 + 21 71। बहुलक क्या है कि देखिए 32 कितने बार आ रहा है 1 2, 32 2 बार आ रहा है, 29 कितने बार आ रहा है 1 2 28, 1 2 3 4 28 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्येक 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चावल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाता है कि मिश्रण को तो 45 हो गया, देखो पढ़ने को उतना ज़्यादा टाइम है नहीं, 50 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 10 हो गया, तो 2:1। ये यहाँ कौन कौन क्वेश्चन बचे देखते हैं। 18 नंबर बचा है और हमारे पास 2 मिनट है, कर सकते हैं। देखिए दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात तो 9:4 है, और उनके आंतरिक कोणों के बीच का अंतर कितना है इतना है, तो n-2 गुणे 180/n। दो समबाहुभुज, देखिए यहाँ पे 15 कॉमन है, तो क्या है कि समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो हमारे पास यहाँ पे 15 कॉमन है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो क्या है कि 15 पर चेक कर लेते हैं, तो 15 का जो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 15 है, तो n-2 गुणे 180, हमारे पास 15 - 2 13 हो जाएगा, और हमारे पास 11 गुणे 180 n-2 थीटा, 15 हमारे पास है, तो हमारे पास आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, अगर हमारे पास 15 है भुजाएं, 15 15 360/15, तो हमारे पास 15 तो 15 दूना 30, 15 चौको 60, आंतरिक कोण हो जाएगा 180 में घटा दीजिए, तो 80 में घटाएंगे, 10 में 4 गए 6, और 17 में 15 156 गए, इसमें 180 में 12 घटा दीजिए, 12 से भाग करिए तो हमारे पास 12 तेईस दूने 24, 12 1 के 12, 12 पंचे 60, 15 आया, तो 180 में अगर 15 घटा देंगे तो 10 में 5 गए 5, और 17 में 1 गए 16, तो अंतर क्या है कि 9 डिग्री आ गया ना, तो हमारे पास यही 15 और 12 हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास जो अभी एक क्वेश्चन बचा है ये है। देखिए इसमें चलते हैं कि जो 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती है, 8 पुरुष और 16 महिलाएं इसी कार्य को कितने में। देखिए एंड आर बटे आर का लगाते हैं, तो 8/12 प्लस का 16/18 गुणे डी जो है ये हमारे पास 14 दिन में हो जाएगा। 14 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 4 दूनी 8, 4 ते 12, तो 2/16, 2 9 18, तो 3 दूनी 6, 6 8 14 बटे 3 3 9, तो यहाँ पे 9 दिन हो जाएगा। सेवन नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, इसमें जाइए कि एक समकोण पिरामिड का आधार समकोण पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। 13 18 या 13 25 में कुछ होगा, तो 18 देख लेते हैं इसको। पार्श्व क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्षेत्रफल का अनुपात पिरामिड है, तो 1/2 पूरे चारों 10 चौक 40 हो जाएगा। गुणे हमारे पास 13 निकाला था, तो 20 20 13 दूना 26, 260, और अनुपात 260 प्लस 360। हाँ, तो 13 13 अनुपात 18 सही है। तो हमारे पास क्या है कि ये हो गया। ऑलरेडी हमारे सब हो भी गए हैं। देखते कितने नंबर आते हैं। केवल हमने मैथ सेक्शन अटेम्प्ट किया था, ठीक है। आई होप अब इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। हमको बाकी से मतलब नहीं था, केवल हमें मैथ अटेम्प्ट करना था। तो हमारे जो स्कोर बना है वो यहाँ पे 42.5। 3 गलत हो गए हैं। कौन से गलत हो गए भाई? ये तो सब थे। हमने इसमें क्या गड़बड़ी कर दी? द रेशियो ऑफ द टू रेगुलर पॉलीगन इज 5/4 एंड द डिफरेंस बिटवीन द एंगल इन 9 डिग्री। अच्छा, तो 10 8 भी हो सकता है। एक ये गलत कर दिया मैंने। और हमारे पास देख लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और जो गलत हुए हैं, गलत वाला कहाँ दिखाएगा? सॉल्यूशन में जाते हैं, और पार्ट सी था हमारा मैथ। तो इसमें अरे यार, रियल नंबर्स आर अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो विच स्टैंड करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मर्ज सेट्स। तो रियल नंबर आर अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं यार, ये कहाँ से हो सकता है? द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। एवरी रियल नंबर इज टेक्निकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा 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 अच्छा। रियल नंबर्स आर आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। नहीं नहीं नहीं, रियल नंबर नहीं सबसेट हैं, जबकि इंटीजर जो है वो सबसेट हैं रियल नंबर के। यहाँ पे इंटीजर जो है वो सबसेट हैं रियल नंबर के, ना कि रियल नंबर सबसेट हैं इंटीजर के। गलती यहाँ हो गई। ये सही है, क्योंकि आप एवरी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। आसान क्वेश्चन था। और हमारे पास ये 18 वाला तो गलत हो गया। मैंने क्या है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से किया था इसको। और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, कैलकुलेट नहीं किया हमने इसको। आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेट करना था। 2πr²। चलो छोड़ो, जो हुआ ठीक है। मतलब हमारे 42.5 नंबर आए। आई होप आप लोगों ने भी इससे अच्छा स्कोर किया होगा। बाकी आप लोग अपने स्कोर जो है कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।